ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म के इस सेलिब्रेशन में शामिल हूँ। जब हमने हमारा एक अनस्क्रिप्टेड शो बनाया पहचान, जिसको श्वेता जी ने डायरेक्ट किया और इन्होंने प्रोड्यूस किया, तो मैं अपने सिख भाइयों के इतने करीब आया और उनकी रूह का एक स्वाद जो मेरे जहन में बैठ गया, मुझे उनकी गहराई का अंदाज़ा तभी हुआ। इतिहास तो हम पढ़ते रहते पन्नों में, मगर जब आप जिंदा लोगों से मिलते हैं ना, फिर आपको वो तहजीब जिस पे ये मज़हब खड़ा है, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई भी समझ आती है। और मैंने अपने भाई दोस्त अवतार गिल से सुना है कि इस फिल्म में वो रूह जो है बहुत खूबसूरती से पेश की गई है, इसलिए ये हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में तहलका मचा रही है। तो हमारे लिए ये मुल्क को जगाना है कि भैया हमारे पास एक ऐसी पूंजी है जिसके अगर हम करीब आए तो शायद हमारे अंदर जो जंग जाले जो बैठ गए हैं वक्त के साथ वो साफ हो जाए। ये मेरा इस फिल्म के साथ जुड़ने का मेन मकसद ये था कि पंजाब की ये पहली मूवी है, एक तो बहुत महंगी मूवी, और दूसरा ये था कि अभी तक पंजाब 50 साल से फिल्में बना रहे हैं, कॉमेडी, ड्रग और ज़्यादातर उसके गाने, लड़कियाँ। ये पहली ऐसी मूवी है जो असल पंजाब को दिखाती है कि पंजाबी कैसे होते हैं और कैसे वॉरियर हैं। जब नादिर शाह अब्दाली जब उसने इंडिया में हमला किया और उसको ये था कि यहाँ से बहुत सारे हिंदुस्तान से बच्चे, बहू, बेटियाँ, उन सबको जबरन लेके जा रहे थे और बहुत सारा लूट का माल लेके जा रहे थे। नादिर शाह अब्दाली बहुत ही बड़ा वॉरियर था, उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल था। तब सिख लोग आपके बगैर महफिल अधूरी है। हाँ जी, मेरे नजदीक आ जा क्या ठीक हो। इतनी बड़ा लाहौर लश्कर, उसके सामने खड़े होना किसी की हिम्मत नहीं होती कि जुल्म के खिलाफ कुछ बोले। तब सिख लोग जंगल में बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में रहते थे। उन्होंने फैसला किया कि इन बहू बेटियों को छुड़ाना है, तो रात को छोटे टुकड़े होते थे, इतने बड़ी फौज से लड़ नहीं सकते थे। रात को 12 बजे जब लगते थे तभी सिख फौज जाती थी छोटे टुकड़े में और उस पर हमला करके बहुत सारे लोगों को छुड़ाना, लूट का माल छुड़ाना। तो नादिर शाह अब्दाली बहुत परेशान हुआ कि ये कौन लोग हैं जो नादिर शाह अब्दाली की ओर हमला कर रहे हैं। तब उसने ज़करिया खान को बोला ये कौन लोग हैं? उसने कहा ये बागी हैं। तो बागी तो हैं कौन? वो सिख हैं। वो सिख हैं तो कहाँ रहते हैं? वो तो रहते हैं जंगलों में और बिना काठी के घोड़ों में सवार रहते हैं और जो हाथ में उनके हाथ में सामान होता है उससे लड़ लेते हैं। बोले ऐसे कौन, मुझे दिखाओ। तो बोले ऐसे दिखाना बड़ा मुश्किल है। बोले पकड़ के लाओ। तो ज़करिया खान ने एक प्लान बनाया कि ये कहानी हो जाएगी, बहुत जरूरी है। ज़करिया खान ने प्लान बनाया कि इनको सिख दिखाए जाए कैसे हैं। तो वो नकली लोगों ने कहा कि आप लोग एक्टिंग करो सिखों की, तो ये उसके बाद तो नकली जब लोग आए एक्टिंग करनी शुरू की, तो मेन बात यह है कि आप किसी भी धर्म में आपकी प्रे में, आपकी अरदास में बहुत ही पावर होती है। तो वो नकली सिखों ने कहा कि अब तो लड़ना है, प्रे की गुरु नानक महाराज को हमारी लाज रखनी है। उसके बाद जब आप मूवी देखोगे, और ये ऐसी मूवी है कि शुरू से लेकर आखिर तक आदमी इसमें रोता ही रहता है, बहुत रब से जुड़ जाता है। तो मेरी मेन वजह इस मूवी को प्रमोट करने की इसलिए थी। मैंने आज तक पंजाबी मूवी में कहीं गया नहीं, कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ कॉमेडी होती थी, असली सिख दिखाते नहीं थे, इसलिए मैं जुड़ा हूँ इसके साथ। बहुत बहुत बधाई मस्तान ने, YPF का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, प्रवीण जी का, गुरमीत जी का, मेरी वाइफ कर्मवीर कौर मेहंदी जी, हमारे साथ मेन जो हमारे धरोहर हैं साथ में जुड़े हुए महेश भट्ट साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मूवी बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड अमेरिका, UK, कनाडा तोड़ चुकी है और बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है मूवी।
आप सबकी बहुत दुआएं हैं और सच्चाई की मूवी है। बड़ी बड़ी मेहरबानी। बट सब आपसे नजम इस तरह की फिल्में आज के सिनारियों में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो उम्मीद करता हूँ सवाल आप सोचे, आज के सिनारियों में जिस तरह का हिंदुस्तान का माहौल है, तो हारमोनी की बात कर रही है, जो धर्म की बात नहीं कर रही है, असमत किसी की भी वो बचाने के लिए सिखा के खड़ी है। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए? मैं शुरू से कह रहा हूँ ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री होना भी बड़ा जरूरी है। और आप क्या कहते हैं कि इस तरह की फिल्में और कितनी हिंदी फिल्मों की भी बननी चाहिए? देखिए क्या होता है, जिस तरह आग को पियारों की जरूरत नहीं पड़ती, आग अपने आप फैलती है, उसी तरह से ये फिल्म की जो शोर है दुनिया के कोने कोने में अपने आप जो है उसकी जो रूह है, उसकी पाप रूह है, उसकी वजह से। और जब मैंने कहा, जब ये पहचान, जब हमने ये अनस्क्रिप्टेड शो किया तो तब मैं अपने सिख भाइयों से मिला तो हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था, मगर जब हम जिंदा लोगों से मिलते हैं और उनकी जिंदगी में झांकते हैं तो समझ में आता है कि जिसको आप मजहब की जो एक बेसिक सोच है वो इनके अंदर जिंदा है, तभी इन्होंने वो मकाम हासिल किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये फिल्म जो है दुनिया भर में जोड़ने का काम करेगी, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक पोलराइज दुनिया हो गई है। तो उसमें अगर कोई मजहब का कोई रोल होता है वो एक ही रोल होता है कि दिलों को करीब लाए, फासले कम करे और हर हालत में अपने जो सच जो आपको सिखाया गया है उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के तैयार हो। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा, डिबेट नॉस्टैल्जिक भट्ट साहब के साथ इतना काम किया है, आप दोनों रूबरू हुए मेरे पे काफी वक्त के बाद भट्ट साहब की मौजूदगी, जब भट्ट साहब कुछ ये फिल्म मैंने बनाई नहीं है, मैं सिर्फ इसके इवेंट से जुड़ने आया हूँ, मगर ये मेरा भाई इसमें है और मुझे इसकी बेइंतहा खुशी है कि इसने उस फिल्म में काम किया। बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। भट्ट साहब जैसी शख्सियत जब आए और आके आपको सपोर्ट करे, आपके काम को सपोर्ट करे, कितनी हौसला अफजाई हो जाती है और आप ये मानते हैं कि बात दूर तक जाती है? बात दूर तक जानी भी चाहिए, वरना फायदा क्या इनके आने का। और हम जो है वो एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं, 2 नहीं होते। इतना हौसला है, अगर ये है तो फिर क्या काम है, और हमेशा ही रहें। और आज पंजाबी पिक्चर के लिए आके खड़े हैं क्योंकि इनके अंदर सरदार भाइयों के लिए हमेशा से था। ये 75% सिख तो हो चुके हुए हैं। एग्जैक्टली और 25% हम बाकी का बना देंगे इनको। तो इन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है। और आज फिल्म ऐसी है कि जिसने देखी है वो रोंगटे खड़े कर देती है। वो एक ही पैगाम है कि सिख जो है वो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। ज्यादा करके लोग किसके लिए लड़ते हैं? जर, जोरू, जमीन, इनकी लड़ाई उन तीनों में से किसी पे नहीं है। ये जिसके ऊपर जुल्म होता है, कमजोर के ऊपर, उसके साथ खड़े हैं। बेटियों की असमत के साथ खड़े हैं, बहुओं की असमत के साथ खड़े हैं। जहाँ भी इंसाफ नहीं हो रहा वहाँ ये लड़ने के लिए खड़े हैं। और यही इनको गुरुओं से सीख मिली है और यही इनकी जिंदगी का मकसद है। और यही ये करते रहे और ये करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। इनको खाने को मिले ना मिले, शाबाशी मिले ना मिले, ये उसकी बात सुन के बस अरदास करते हैं और बोल देते हैं, जो वाले सो निहाल।